अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल। तो अब हम अनदर लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम जानेंगे कि नॉन मुस्लिम्स के अंडर इन बिटवीन नॉन मुस्लिम्स दावा का कैसा इम्पैक्ट है, यानी कि रोल ऑफ दावा एमंग नॉन मुस्लिम्स और सिंपली दावा एमंग नॉन मुस्लिम्स के हम जानेंगे कि हमने मुसलमानों के अंडर मुसलमानों के इन बिटवीन हमने देखा कि उनमें दावा का क्या रोल है। लेकिन अब हम जानेंगे कि नॉन मुस्लिम्स में इसका क्या रोल है, किस तरह से नॉन मुस्लिम्स को दावा की वजह से किस तरह वो उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं, किस तरह उनको हम फॉस्चर कर सकते हैं विद द इस्लामिक टीचिंग्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम देखें कि जो दावा क्या है, सिंपली इनवाइटिंग पीपल टुवर्ड्स इस्लाम, और इनवाइट जो पर्सन होता है उसको दाई बोलते हैं, जो इनवाइट करता है। लेकिन जब हम नॉन मुस्लिम्स की बात करते हैं, यानी कि दावा एमंग नॉन मुस्लिम्स की बात करते हैं, तो वहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो कंसर्न होता है, वो ये होता है कि वहाँ पर जो उनकी मिसकंसेप्शंस होती है उनको अंडरस्टैंड करना, फिर उनके बाद उनको दूर करना, और उनकी जो ये डायलॉग होता है, यानी कि वो जो हमारे रिलीजन के बारे में सोचते हैं उनको उस बारे में असलियत बताना और फिर उनको एनकरेज करना। इस तरह से क्या होता है कि एक जो मुस्लिम होता है वो अपनी फेथ और अदर जो इन्फॉर्मेटिव मैनर होता है उसको वो शेयर करता है विद द हेल्प ऑफ दावा टू नॉन मुस्लिम्स। यानी कि अगर हम देखते हैं कि इसका मेन कंसर्न या मेन पर्सपेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्या होता है दावा का, कि नॉन मुस्लिम्स के अंडर, यानी कि नॉन मुस्लिम्स के दिमाग में जो मिसकंसेप्शंस होते हैं रिगार्डिंग द इस्लाम, उनको दूर, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको स्टडी करना, अंडरस्टैंड करना, फिर उनको दूर करना और उनको असलियत बताना इस्लाम की। उस पे वेरियस फैक्टर्स है, किन चीज़ों के मुतल्लिक उनको बताना वो हम पढ़ेंगे। जैसे कि जो दावा का जो मेन पॉइंट होता है, यानी कि मेन उसका फैक्टर ये होता है कि जो मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम कम्युनिटी या रिलीजन के बीच जो गैप होती है उनको ब्रिज करना, ख़त्म करना। जैसे क्या होता है कि अगर मुस्लिम्स डिस्कशंस में इन्वॉल्व होते हैं विथ नॉन मुस्लिम्स, यानी कि वो कोई मुसलमान स्कॉलर नॉन मुस्लिम किसी पंडित के डिस्कशन में इंगेज हो जाए, आपस में वो डिस्कशन करें ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, उससे क्या होता है कि जो कॉमन मिसकंसेप्शंस होते हैं इस्लाम के रिलेटेड वो दूर होते हैं। वहाँ पर उनके बीच में डिबेट होता है तो वहाँ पर वो इश्यूज दूर होते हैं। जैसे कौन कौन से इश्यूज है, यानी कि नॉन मुस्लिम क्या सोचते हैं वुमेन राइट्स, यानी कि जो औरतें हैं उनके राइट्स इस्लाम में कैसी है, जिहाद के बारे में उनका क्या कंसेप्ट है, और इस्लामिक लॉ यानी कि शरिया लॉ के रिलेटेड उनका क्या कंसेप्ट है, उसके बारे में वहाँ पर डिस्कशन होते हैं। इससे क्या होता है कि ये जो प्रोसेस होती है, यानी कि उनको ये इंफॉर्मेशन, उनको ये मिसकंसेप्शन दूर करना, कन्वे करना ये इंफॉर्मेशन, इससे क्या होता है कि ये जो क्वेश्चंस रेज होते हैं इन द कम्युनिटी ऑफ नॉन मुस्लिम्स, यानी कि उनके अंडर नॉन मुस्लिम्स के वहाँ पर कम्युनिटी में जो क्वेश्चंस अराइज होते हैं अबाउट इस्लाम, वो उससे क्या होते हैं, हम पहले उनको अच्छे से स्टडी करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उनको रिजॉल्व करते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि दावा का जो मेन फैक्टर एक और भी है कि कल्चरल कंटेक्स्ट को अंडरस्टैंड करना। अब ये क्या होता है कि जो कल्चरल डाइवर्सिटी होती है, यानी कि जब हम जो मुसलमान कोई होता है वो नॉन मुस्लिम्स के साथ इंगेज होता है विद द हेल्प ऑफ डिस्कशंस और डिबेट्स, उससे क्या होता है कि उनके कल्चर के बारे में भी हम जानते हैं, उनके मॉरल वैल्यूज़ के भी बारे में हम जानते हैं। उनका, यानी कि उनका जो अपना बिलीफ सिस्टम है, वो उनका हिंदुइज्म है, उसमें वो क्या सोचते हैं कि मॉरल्स इथिक्स कैसी होनी चाहिए, वैल्यूज़ कैसी होनी चाहिए। तो हम आपस में वो अच्छे से स्टडी करते हैं, उनके हम जानते हैं और हमारे मॉरल वैल्यूज़ वो जानते हैं। जिससे क्या होता है कि ये जो मैसेज होती है, यानी कि इंटरेस्ट होती है ऑडियंसेस की। फॉर एग्जांपल अगर कोई डिबेट चल रहा है किसी स्कॉलर्स के बीच में, मुस्लिम्स या नॉन मुस्लिम, हम देख रहे हैं तो हमारा भी वो मिसकंसेप्शन दूर हो जाता है रिगार्डिंग, चाहे कल्चर के रिलेटेड हो, मॉरल्स, इथिक्स एट्सट्रा। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके रिलेटेड हमारे मिसकंसेप्शंस होते हैं। इसके अलावा एक्ट ऑफ काइंडनेस एंड एग्जाम्पलरी बिहेवियर प्लेज एन सिग्निफिकेंट रोल इन दावा, यानी कि एक्ट ऑफ काइंडनेस। अब क्या होता है कि जो मुस्लिम्स होते हैं उनका मकसद होता है कि हम क्या करें, जो प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम हो वो अपने अंदर अडॉप्ट करें। वी शुड अडॉप्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम एंड वी शुड यूज दोज प्रिंसिपल्स इन आवर डेली लाइफ, यानी कि जितने भी हम काम करते हैं उसमें हम वही प्रिंसिपल्स अडॉप्ट करके वो काम अंजाम देते हैं। इससे क्या होता है कि जो कंपैशन होता है वो डिमॉन्स्ट्रेट होता है, और
जिसकी वजह से क्या होता है कि जो प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ इस्लामिक टीचिंग्स होती है वो पॉजिटिवली इफेक्ट हम पर करती है। और इसी वजह से क्या होता है कि जब नॉन मुस्लिम्स के अंडर ये बातें होती है, यानी कि जब उनके अंडर हम बोलते हैं कि उनको हम बताते हैं कि इस्लामिक टीचिंग्स क्या है, किस तरह से हम उनको उनके साथ वो डिफाइन करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो उनके अंडर भी थोड़ा सा इसका जो मिसकंसेप्शन होता है वो दूर होता है। तो दावा का जो एक और फैक्टर है जिसमें क्या होता है कि आजकल हम देखते हैं हमारे पास सोशल मीडिया नेटवर्क्स है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, इसकी वजह से भी इस्लाम को बढ़ावा मिला, यानी कि जो इस्लामिक नॉलेज है वो लोगों तक पहुंची और लोगों ने अपने यानी कि जो इस्लामिक नॉलेज है उसको स्टडी करना स्टार्ट किया एट देयर ओन पेस, यानी कि खुद अपनी सलाहियत से उसको स्टडी किया। और यही नहीं बल्कि अगर हम इस वक्त हम बात करते हैं नॉन मुस्लिम्स, तो जब ये मैसेज नॉन मुस्लिम्स तक पहुंचती है, यानी कि कहीं पर कोई डिबेट होता है मुस्लिम स्कॉलर्स के बीच या नॉन मुस्लिम स्कॉलर्स के बीच, तो फिर हमारे पास वो पहुंचता है थ्रू वेरियस सोशल मीडिया चैनल्स, थ्रू वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। उससे क्या होता है कि जब नॉन मुस्लिम्स के पास वो पहुंचता है तो वो उससे फैसिलिटेट हो जाता है, उससे सीखता है, उससे अंडरस्टैंड करता है इस्लामिक फेथ, इस्लामिक बिलीफ सिस्टम। तो उसके जो मिसकंसेप्शंस होते हैं रिगार्डिंग एनी पर्टिकुलर फैक्टर, चाहे वो फेथ के रिलेटेड हो, चाहे उसकी इस्लामिक टीचिंग शरिया, प्लेस ऑफ वुमेन या जेंडर रिलेशंस के रिलेटेड हो, वो उसके मिसकंसेप्शंस दूर होते हैं। इसके अलावा ये खाली इतना ही नहीं है कि अब इम्पोज करो बिलीफ सिस्टम नॉन मुस्लिम्स पर या उनके साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट करो, खाली इतना ही नहीं है दावा का, इतना ही कंसर्न नहीं है, बल्कि इसके अलावा इसका गोल होता है, यानी कि इसका एक मकसद है कि ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जिसमें क्या हो कि इन्फॉर्म्ड डिसीजंस होने चाहिए, यानी कि सबसे पहले इस्लाम को अच्छे से समझने के बाद फिर वेल एंड इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लिए जाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि ये जो डिसीजंस होंगे ओब्वियसली ये इस्लामिक टीचिंग्स या इस्लाम के बेसिड पर होंगे, यानी इस्लामिक के बेसिस पर होंगे। इससे क्या होगा, जो टॉलरेंस, रेस्पेक्ट या ओपन कम्युनिकेशन होगी चाहे मुस्लिम्स के बीच या नॉन मुस्लिम के बीच, उसको प्रमोट मिलेगा, यानी कि उसको प्रमोशन मिलेगा, वो ज़्यादा होगा। आपस में रेस्पेक्ट होगा, आपस में अच्छे से असली यानी कि असल तरीके से कम्युनिकेशंस होगी और हमारे बीच में जो मिसकंसेप्शंस होंगे वो अच्छे से रिजॉल्व हो सकेंगे विद द हेल्प ऑफ दावा। यानी कि अगर हम अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, फिर नॉन मुस्लिम के साथ डिबेट में लग जाएंगे, डिस्कशन में उनके मिसकंसेप्शंस दूर करेंगे, तो उससे एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो सकता है जिसमें क्या होगा कि ओबियसली वो मिसकंसेप्शंस तो दूर होंगे, बल्कि इसके अलावा एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होगा जिसमें क्या होगा कि वहाँ पर वेल कम्युनिकेशन होगी। और वो कम्युनिकेशन चाहे हमारी लाइफ के रिलेटेड हो, स्टडी के रिलेटेड हो, हमारे सोशल कंडीशंस के रिलेटेड हो या कोई डिसीजन हो, वो ऑन द बेसिस ऑफ होगा किस पर, इस्लामिक टीचिंग्स और प्रिंसिपल्स पर। तो ये था शॉर्ट एक्सप्लेनेशन अबाउट द दावा एमंग नॉन मुस्लिम्स, यानी कि दावा का रोल नॉन मुस्लिम्स में कैसा होगा, यानी कि उसमें उनका जो कंसर्न होगा दावा का वो क्या होगा नॉन मुस्लिम्स के अंडर। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं पर कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट हो तो आप हमें बताइए, हम आपको वो सॉल्व करके देंगे। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर।